कि जो श्वेतांबर संप्रदाय के हमारे बंधु हैं वो इस 48 काव्यों में से 4 काव्यों को नहीं मानते। 32, 33, 34 और 35 नंबर के जो 4 काव्य हैं, इन काव्यों में जहां अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन किया है प्रभु के, उनमें से श्वेतांबर बंधुओं का ऐसा कहना है कि ये 4 प्रातिहार भगवान के नहीं हैं। कौन कौन से नहीं हैं? तो सबसे पहले जो है आचार्य कहते हैं, मतलब श्वेतांबर बंधु कहते हैं कि दिव्य ध्वनि ये प्रातिहार के रूप में भगवान का वैभव नहीं है। दूसरा, पुष्प वृष्टि नहीं है, दुंदुभी नहीं है, और साथ ही साथ भगवान का भामंडल वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वे आदिनाथ भगवान के 4 प्रातिहार नहीं मानते और फिर ये मानते हैं कि धीरे धीरे करके हुंडाव सर्पणी काल में जो विकास हुआ, उस विकास में पार्श्वनाथ भगवान के अष्ट प्रातिहार हो गए। अब आप सोचिए, हुंडाव सर्पणी काल में चीजें घटती हैं कि बढ़ती हैं? घटती हैं। शुरुआत में आदिनाथ भगवान के 4 प्रातिहार वो मानते हैं और पार्श्वनाथ प्रभु के 8 मानते हैं। लेकिन आचार्य समंतभद्र देव, आचार्य गुरुदेव इस बात को कहते हैं कि मानतुंग आचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया यह 48 काव्य, अब सोचिए जिस भामंडल में 7 भव दिखाई दे रहे हैं, जहां प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है, आसमान में दुंदुभी हो रही है और उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, उस दिव्य ध्वनि को ही उन्होंने, आदिनाथ भगवान की ध्वनि को, इन 4 काव्यों को अस्वीकृत करते हुए जो लता मंगेशकर ने भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया है उसमें 44 काव्य हैं, 48 नहीं है। अधूरा माना जाता है। चलिए, अधूरा है कि पूरा है ये अपनी जगह है। आप 48 मानते हैं, इस बात की आपको सुखानुभूति होनी चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए। फिर काव्य की महिमा आपने अभी भैया जी से सुनी कि प्रत्येक पंक्ति में 14 अक्षर हैं, 4 पंक्तियों का एक काव्य है और एक काव्य में 56 गुणे 48 बराबर 2688। मैं सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं उसमें सोच रहा था कि एक पंक्ति में 14 अक्षर तो हैं, लेकिन उन 14 अक्षरों में भी 7 लघु अक्षर हैं और 7 जो हैं वो दीर्घ अक्षर हैं। ये बात आपको और अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में आचार्य मानतुंग का काव्य कौशल देखिए, 7 लघु 7 दीर्घ दोनों को मिला करके एक पंक्ति तैयार करी 14 अक्षर की, और फिर ऐसे ऐसे एक काव्य तैयार किया 56 अक्षर का, ऐसे 48 काव्य तैयार करके 2688 मंत्राक्षरों की साधना का एक विधान लिखा। ये भक्तांबर स्तोत्र का जो विधान आप अभी कर रहे हैं, ये विधान करने के कई तरीके हैं। आचार्य भगवंत से जब पहली बार भक्तांबर स्तोत्र की बात चल रही थी, कुंडलपुर की चर्चा है, तो गुरुदेव ने वो कहा कि जैसे बड़े बाबा के पहुंचने के लिए सैकड़ों तरीके हैं, ऐसे ही भक्तांबर स्तोत्र विधान को सिद्ध करने के लिए, इससे अपनी इष्ट की प्राप्ति करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए भी गृहस्थ व्यक्ति जैसे विशापाहार स्तोत्र की रचना करी है, ऐसे ही लोक के अभ्युदय सुख की प्राप्ति के लिए भी यह भक्तांबर स्तोत्र बड़ा निमित्त बनता है। कैसा निमित्त बनता है? इसकी मंत्र साधनाओं की एक अलग अपनी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके बताता हूं, हो सकता है आप एक आध कोई कभी प्रयोग कर लें। तो आचार्य कहते हैं कि इसके एक श्लोक की भी साधना होती है। एक श्लोक का, कोई एक श्लोक ले लीजिए और एक श्लोक की साधना में 13 माला एक श्लोक की रोज दी जाती है। 100 दिन माला देने पर 1.25 लाख मंत्र का जाप होता है एक श्लोक का, और 1.25 लाख का जाप देने के बाद इन 100 दिनों तक साधक जो है वो नमक का त्याग कर देता है, सफेद वस्तु का। उसके साथ इसका काव्य का मंत्र जाप देता है। इसमें स्थान निश्चित होता है।
एक निश्चित स्थान पर बैठ करके एक निश्चित समय पे उसको जो अनुभूति होती है, सिद्धि होती है और सुख मिलता है। इसके लिए समय निश्चित होना चाहिए, स्थान निश्चित होना चाहिए। पहले वो बैठ करके अपना ऑरा बनाता है, ऑरा बना करके चारों तरफ से वज्र पंजर स्तोत्र के माध्यम से ऑरे से अपने आप को व्यवस्थित करके सामने आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा का स्मरण करते हुए फिर वह किसी एक श्लोक का जो उसे आवश्यक है उसका मंत्र जाप का 13 माला का नियम लेता है। 13 माला का नियम लेकर के 100 दिन में ये मंत्र जाप पूरा होता है और उसके कार्य की सिद्धि हो जाती है। कैसे कार्य की सिद्धि हो जाती है और कौन से श्लोक का जाप करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके अंदर इच्छा होगी तो आप देखिएगा। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुकान अच्छी चलती है, मकान अच्छा चलता है, स्वास्थ्य अच्छा है, घर के अंदर पैसा बहुत व्यवस्थित है। अचानक कोई आपको ओवरटेक कर दे। अचानक ओवरटेक करने का मतलब आपकी दुकान थी, आपकी दुकान के बगल में आपकी दुकान के सामान रखने वाली एक और दुकान खुल जाए और खुलने के बाद जैसे ही कोई आपको ओवरटेक करता है, प्राय करके ओवरटेक अपना भाई ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। एक खासियत है पूरे जैन समाज की। जैन समाज में जब कभी भी आपके व्यवसाय को ओवरटेक करेगा, कौन करेगा? आपका सगा भैया। तुम्हारी किराना की दुकान है तो सगा भैया कभी नहीं सोचेगा कि हम कपड़ा की दुकान खोल लें। पहले दुकान को बंटवारो करो और बंटवारे के बाद आधी दुकान में किराना की दुकान हम खोलेंगे, आधी में ये। फिर वही मैदा जिससे तुम्हारे सड़े मोमोज बनते हैं ये 20 रुपये किलो देगा और ये 18 रुपये किलो। फिर कंपटीशन हो जाएगा। ऐसा लाइफ में हमेशा होता आया। जब कभी भी आपको कोई ओवरटेक कर रहा हो और किसी भी फील्ड में, ज्ञान के फील्ड में, धर्म के फील्ड में, प्रभावना की फील्ड में, धन संचय के फील्ड में, शक्ति संचय के फील्ड में, आपके व्यवसाय की फील्ड में, जब कोई आपको ओवरटेक करता है और ओवरटेक करके आपसे आगे निकल जाता है, उसने आपको छुआ भी नहीं है, उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं है, उसने मेहनत करी है, मेहनत करके आपको ओवरटेक किया है। ठीक वैसे जैसे रास्ते में गाड़ियां रहती हैं ना, तो गाड़ियां धीरे से आपसे साइड मांगती हैं, साइड नहीं देते हैं तो थोड़ा सा हॉर्न बजाते हुए स्पीड बढ़ाती हैं और ओवरटेक करते हुए बिल्कुल आगे स्पॉट तक पहुंच जाती है। तो जब कोई गाड़ी आपको चलते हुए मार्ग में ओवरटेक करती है तो जो गाड़ी पीछे होती है उसको कुछ तकलीफ होती है क्या? बताओ। थोड़ा सा तो लगता होगा ना। थोड़ा सा में क्या लगता है बताओ? अरे हमें ओवरटेक करके निकल गया, देखता हूं। ऐसा ही ओवरटेक जब कोई लाइफ में करता है और बगल वाली दुकान ज़्यादा चलने लगती है और आपकी दुकान का ग्राहकी कभी कभार इधर से उधर हो जाए और वहाँ पर दुकान चलने लगे तो आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, है ना? अब क्या करें बताओ? चल रही है उसकी दुकान, इतनी चल रही है, हमें खुजली हो रही है, छाती में हो रही है, दिमाग में हो रही है, पीठ में हो रही है, हाथ में हो रही है, खुजा रहे हम अपने आप को। सामने वाले की दुकान भी चल रही है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। उसने हमको हमारे देखते देखते कहा तुम हमारे देखते देखते इतने बड़े अमीर हो गए। अब बोलता है गुरु की कृपा है। तुम बोले थे सुनो तुम्हारा जो 9 पैसा है, तुम्हारा अहंकार आगे आता है लेकिन वो उसके बाद भी विनम्रता के साथ ओवरटेक करके आगे बढ़ जाता है। और जब तुम्हारी दुकान कम चलना शुरू होती है, अभी घाटा नहीं लग रहा है, अभी थोड़े से कस्टमर बस टूटे हैं, अंदर कुछ तकलीफ तो होती होगी।